डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से करना प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इक्वल टू 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए 9D² इक्वल टू 7AB² है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है और BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर है वो 1/3 BC के बराबर है। तो इसी बात को हम लिख लेंगे। दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में BD इक्वल टू 1/3 BC ये इसमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है? समबाहु त्रिभुज है तो एक बात ध्यान रखेंगे, AB बराबर होगा BC के और बराबर CA। तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सिद्ध क्या करना है? तो इसमें हमें सिद्ध करना है 9AD² इक्वल टू 7AB²। 9AD² इक्वल टू 7AB², ये हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर रचना कर लेंगे। यहाँ पर शीर्ष A से लंब डाल देंगे सम्मुख भुजा पर। ये इसमें हमने लंब डाला, इसको E मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे AE लंब BC खींचा। और AE जब BC पर लंब है तो ध्यान रखें, किसी समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। तो BE है वो EC के बराबर होगी। यहाँ पर BE इक्वल टू CE, ये आपस में बराबर होंगे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। उपपत्ति इसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसमें दिया है BD है वो 1/3 BC के बराबर है। BD इक्वल टू 1/3 BC, ये इसमें दिया है। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो BC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका BD इक्वल टू 1/3 AB। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। और अब त्रिभुज देखें ABE में, ये आपका समकोण है। क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का? 90 का। तो समकोण त्रिभुज ABE में, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण के सामने व्याकरण होती है। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BE² प्लस AE²। BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। BE है वो BC के आधी होगी, चूँकि ये मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये लंब है तो BE और CE आपस में बराबर हैं, तो हम BE को लिख सकते हैं BE इक्वल टू 1/2 BC। तो BE के स्थान पर 1/2 BC लिख देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 1/2 BC का स्क्वायर प्लस AE²। तो ये हो जाएगा 1/4 BC²। तो ये हुआ आपका AB² इक्वल टू 1/4 BC² प्लस AE²। तो ये हो जाएगा, BC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, चूँकि BC और AB आपस में बराबर हैं। चूँकि समबाहु त्रिभुज आपस में बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका AB² और इक्वल टू 1/4 AB² और प्लस AE²। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा AB² माइनस 1/4 AB²
और इक्वल टू ए ई स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर का मान अगर निकालें तो 4 एकन 4 माइनस 1 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब समकोण त्रिभुज ले लें ए डी ई, ये कोण समकोण है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो ए ई के स्क्वायर के स्थान पर लिख देंगे 3/4 ए बी स्क्वायर। और ये हमने किससे लिखा है, यहाँ पर ये जो आया ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से आएगा आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए ई स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख देंगे 3/4 ए बी स्क्वायर, तो ये लिख दें। तो ये हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर का अगर मान निकालें तो डी ई होगा आपका बी ई में से बी डी को घटा दें, बी ई माइनस डी बी डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं किसका मान चाहिए हमें, डी ई का चाहिए। तो डी ई बराबर होगा, डी ई बराबर क्या होगा, बी ई माइनस बी डी, बी डी। अब बी ई बराबर लिख सकते हैं 1/2 बी सी, बी सी की आधी है ये, तो यहाँ बी सी हो जाएगा। और बी डी बराबर 1/3 बी सी दिया है, माइनस 1/3 बी सी। इनका जो लघुत्तम हो जाएगा वो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। और यहाँ हुआ 3 बी सी माइनस 2 बी सी, तो यहाँ बचेगा 1 बी सी, तो ये होगा बी सी अपॉन 6। तो डी ई की जो वैल्यू है बी सी अपॉन 6 के बराबर आई। अब वो हम बी सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो डी ई बराबर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन 6। तो डी ई के स्थान पर लिख देंगे ए बी अपॉन 6, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन 6। तो ए बी अपॉन 6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3 बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36, 6 का वर्ग 36। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू इनका जो लघुत्तम हो जाएगा 36, 4 निम्न 36, तो यहाँ हो जाएगा 9 ए बी स्क्वायर और 36 से 36, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी यहाँ पर 4 निम्न 36 और 3 का मल्टीप्लाई और होगा यहाँ पर 3 × 9, तो ये हो जाएगा आपका 27 ए बी स्क्वायर, 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 36। तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 28 27 और 1 28, 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36, और 4 के पाड़े से ये कट जाएगा, तो 4 7 28, 4 निम 36। तो यहाँ से आएगा आपका ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9, और क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 16।
किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते ABC, जिसमें AD है वो शीर्ष लंब है, शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डाला गया है, तो AD आपका शीर्ष लंब हुआ। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि समबाहु त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD है वो BC पर लंब है, और जब AD BC पर लंब है, शीर्ष लंब है, तो ये BD है वो DC के बराबर होगी। इस बात को जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब समग्र भुजा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे BD बराबर DC, ठीक है। या BD को हम 1/2 BC के बराबर भी लिख सकते हैं, या BD = 1/2 BC, यानी BC का हाफ, BC का आधा BD के बराबर होगा। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, AB² किसी एक भुजा का वर्ग AB² का 3 गुना, AB² का 3 गुना, तो 3AB² = 4AD², ये हमें सिद्ध करना है। और इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रूफ लिखें। तो ये त्रिभुज जो ADB है, ADB कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में देखें AB कर्ण है, और ये जो पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो AB का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AB² = AD² प्लस BD², पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर AB² = AD² प्लस BD²। अब हम BD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/2 BC, क्योंकि BD है वो BC की आधी है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका AB² = AD² प्लस 1/2 BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AD² प्लस 1/4 BC²। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ लिख देंगे AB² = AD² प्लस 1/4 AB², क्योंकि AB बराबर BC के है, तो BC के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं। और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा AB² - 1/4 AB² = AD²। तो 4 × 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3/4 AB², 3/4 AB² = AD², और 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3AB² = 4AD²। यानी सिद्ध हुआ कि समबाहु त्रिभुज की इस एक भुजा का वर्ग इसके शीर्ष लंब की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना है, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया है 6√3 सेंटीमीटर, AC का मान है 12 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कोण B का मान क्या होगा। अब एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में क्या दिया है,
ए बी की लंबाई है 6√3 सेंटीमीटर और ए सी आपका 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कोण बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर कितना है 6√3 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और ए सी है आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम ए बी का स्क्वायर करें। ए बी का स्क्वायर कितना होगा 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा 36 × 3, ये हो जाएगा आपका 108। 108 ए बी स्क्वायर बराबर 108 आया। बी सी का स्क्वायर करें तो बी सी स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। इन दोनों को अगर जोड़ें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 108 + 36 = कितना हुआ 144। और ए सी का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये होगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो त्रिभुज में जो बड़ी भुजा क्या थी 12 थी, ये आपकी बड़ी भुजा थी और ये शेष दो छोटी भुजाएं थी। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यदि ऐसा होता है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होता है समकोण होता है। कैसा होता है समकोण। तो ये यहाँ से मिल जाएगा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण होगा, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें समकोण कौन सा होगा, यानी कोण समकोण कौन सा होगा 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा बड़ी भुजा के सामने का। तो बड़ी भुजा 12 है, इसके सामने का कोण क्या है बी, तो ये कोण होगा 90 डिग्री का। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोण बी का मान बताइए। तो कोण बी की वैल्यू क्या होगी, कोण बी = 90। और ये ऑप्शनल है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है और जो आपका चैप्टर है त्रिभुज ये भी पूरा होता है। अगला जो चैप्टर आपका है उसको अगली वीडियो में बताएंगे। और अगला चैप्टर आपका क्या है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को और अगले वीडियो से पढ़ना प्रारंभ करेंगे।